वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल नीलिमा सोनीथीलर, जहाँ पे हम सीखते हैं कि हम कैसे अपने हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस भरा जीवन कैसे जी सकते हैं। इन सारी चीजों को हम सीखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है कि हीलिंग के लिए बिलीफ सिस्टम का होना कितना जरूरी है। जब भी हम बात करें बिलीफ सिस्टम का होना, तो इससे पहले हम लोग इस बात को सीखें कि ये पता कैसे चलता है। जब हम बिलीव करते हैं कि हाँ, हम ये मेडिसिन ले रहे हैं किसी प्रॉब्लम से, किसी बीमारी से हील होने के लिए, या अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, किसी चिकित्सा प्रणाली का या अल्टरनेटिव थेरेपी का हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब तो हमें लगता है कि हाँ, बिलीफ सिस्टम है हमारा, हम यूज कर रहे हैं अपनी हीलिंग के लिए किसी भी थेरेपी का, और जल्दी से हम अपने जीवन में हीलिंग को ले पाते हैं। लेकिन बिलीफ सिस्टम का होना तब हमें बताता है जब हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, हमारे जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, हम एंजाइटी का सामना करते हैं, हमारे अंदर बिलीव बिल्कुल भी नहीं रह जाता है, और हमको लगता है कि पता नहीं, मुझे ये बीमारी है, और ये मेडिसिन मैं ले रही हूँ, अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी हम ले रहे हैं, बहुत सारी चिकित्सा प्रणाली अलग अलग हम ले रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में हीलिंग नहीं हो पा रहा है, और हमको लगता है नहीं, मेडिसिन तो खा रहे हैं, पता नहीं कुछ होगा भी कि नहीं होगा। इस तरह की चीजें जब हमारे जीवन में आती है, तो बताता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कितना वीक हो चुका है, और उससे हमको जरूरत पड़ता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कर सकें। इसलिए हमें इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि व्हाट इज बिलीफ सिस्टम, और हम अपनी हीलिंग के लिए इसे कैसे हम लोग अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को नीलिमा सोनीथीलर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मेरे लास्ट वीडियो को पहले देखें जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि व्हाट इज बिलीफ सिस्टम। तो आप इस वीडियो को अच्छे से समझ पाने में आपको हेल्प मिलेगा। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि इसका और भी कहाँ कहाँ संबंध हो सकता है। पहला इसका है विज्ञान और विश्वास प्रणाली का भी संबंध होता है। अब ये सिर्फ ऐसे ही है, ऐसा बोलने से नहीं है, इसका संबंध कहीं ना कहीं एक विज्ञान से भी है। तो विज्ञान और विश्वास प्रणाली का क्या क्या संबंध हो सकता है, इसके हम तीन चीजों को देखते हैं। सबसे पहला है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट ये कैसे काम करता है? जैसे भी किसी प्रकार की उपचार अगर हम अपने जीवन में कर रहे हैं, किसी प्रकार की हीलिंग हम अपने जीवन में ले रहे हैं, तो विश्वास रखने से, अगर हम बिलीव करते हैं कि हाँ, ये चीजों को हम मेडिसिन ले रहे हैं या ये चिकित्सा प्रणाली को हम कर रहे हैं, और हमारा बिलीव है, तो वो बताता है प्लेसिबो इफेक्ट कि उससे हमारी फिजिकल बॉडी में चेंजेस होना चालू हो जाती है, हमारा उस बीमारी को वो रिमूव करना चालू कर देता है, और हमारा बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म होना चालू हो जाता है। प्लेसिबो इफेक्ट इस बात को दर्शाता है। दूसरा है माइंड बॉडी का क्या कनेक्शन होता है। जब भी हम पॉजिटिव सोच को अपने अंदर रखते हैं, तो ये हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, और इसके साथ ही सेलुलर हीलिंग पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है कि हमारे जीवन को हील करना चालू कर देता है। और इसके क्या क्या चीजें प्रभाव पड़ती है एक्चुअल लाइफ में भी, जब हम देखते हैं कि हीलिंग के बारे में, तो जहां हमारे विश्वास अच्छा है, तो वहां पे हमारी चमत्कारिक रीति से हम उपचार संभव हो पाता है। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि पता नहीं, ये हीलिंग हो भी नहीं पाएगा, ये अपने जीवन में पता नहीं इस समय तक जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम ही क्या करता है कि उन्हें उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प करता है, और वो अपने जीवन में हीलिंग को ले पाते हैं। दूसरी पद्धति है विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में विश्वास की भूमिका। क्या क्या विश्वास की और भूमिका यहाँ पे हो सकती है हमारे जीवन में विश्वास चिकित्सा के लिए? पहली चीजें हैं अल्टरनेटिव हीलिंग थेरेपी, जिसमें हम रेकी का बात करते हैं, या और भी बहुत सारे हीलिंग थेरेपी चल रहे हैं, हीलिंग टूल्स है जिससे हम अपने जीवन में हीलिंग को ले पाते हैं। तो रेकी क्या करता है? रेकी हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो ब्लॉक है, उसे 7 चक्रास हो गए हमारे, या हमारे जीवन में ऑरास, या वो निगेटिव एनर्जी से ब्लॉक है, उसे वो रिमूव करने का काम करता है, और हमारी एनर्जी को वो इम्प्लीफाई करता है, बढ़ाने का काम करता है ऊर्जा शक्ति को, और ऊर्जा के प्रवाह को हमारे शरीर में फिर से करता है, और हीलिंग में विश्वास करने की वो ताकत को देता है। इससे भी हमारे जीवन में हीलिंग हो पाता है। दूसरा है आयुर्वेद और होम्योपैथी। हम आयुर्वेद और होम्योपैथी के बारे में भी जानते हैं कि ये भी हमारे जीवन में हीलिंग को करता है। जब भी प्राचीन उपचार के बारे में हम लोग बात करते हैं वीडियो में, किसी भी प्रकार के विश्वास का महत्व होना कितना जरूरी है, इस बातों को हम लोग अच्छे से जानते हैं, और ये एक प्राचीनतम पद्धति है। जब भी हम आयुर्वेदा के बारे में बात करते हैं या होम्योपैथी के बारे में बात करते हैं, तो इसका काम होता है कि उस प्रॉब्लम को रूट से जाकर के वो क्या करता है, उसको हटाने का काम करता है, रिमूव करने का काम करता है, और वो व्यक्ति अपने जीवन में आयुर्वेदा के माध्यम से, होम्योपैथी के माध्यम से भी वो अपने जीवन में हीलिंग को ले पाता है। इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ रही है अपनी लाइफ में, अगर हम अल्टरनेटिव हीलिंग भी ले रहे हैं,
तो हमें मेडिसिन ज़रूरत है तो वो भी हमें लेना चाहिए, लेकिन हम कौन-सी मेडिसिन को ले रहे हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम आयुर्वेदा और होम्योपैथी में भी जा सकते हैं, अगर हम अपनी प्रॉब्लम से किसी प्रकार की हीलिंग को लेना चाहते हैं तो ये हम कर सकते हैं। अब बात आती है जहाँ पे हम लोग बात करते हैं एलोपैथी, जो कि एक पश्चिमी चिकित्सा पद्धति है जहाँ पे मरीज की मानसिक स्थिति का उपचार पर असर होता है। अब बात आता है क्या हम एलोपैथी मेडिसिन बिल्कुल भी ना लें? अगर कोई मेडिसिन आपको जरूरत है तो आपको लेना चाहिए, लेकिन एलोपैथी आप बहुत लंबे समय तक नहीं ले सकते किसी प्रॉब्लम के लिए। अगर बहुत लंबे समय से आप ले रहे हैं तो आपकी जो दवाई का आपकी बॉडी को क्या है आदत बन जाएगी, एक हैबिट बन जाएगा, और उसके बाद उसके बिना आपको रहने में अच्छा नहीं लगेगा, और आपकी जो नेचुरल आपकी बॉडी की जो हीलिंग है वो कहीं ना कहीं कम पड़ती चली जाएगी। इसलिए आपको जो है वो एलोपैथी तो लेना है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं लेना है। तो ये कैसे काम करता है? ये मरीज की एक मानसिक स्थिति का उपचार करती है। कहने का मतलब, व्यक्ति को कोई कम डोज की दवाई दी जा रही है या थोड़ी थोड़ी दी जा रही है कोई भी दवाइयां, तो उसके अंदर वो उस मानसिक स्थिति को बता रहा है कि मैं अब मेडिसिन ले रहे हैं तो हम ठीक हो जा रहे हैं। ब्रेन उसे इस बात की सिग्नल दे रहा है बार बार कि हाँ भाई, तुम्हें ये प्रॉब्लम थी, तुम्हें ये बीमारी थी, तुम ये मेडिसिन ले रहे हो और तुम बिल्कुल ठीक हो जा रहे हो। इस बातों को वो बिलीव के तौर पे उसके ब्रेन पे डाल देता है, एक ह्यूमन बॉडी के, और धीरे धीरे वो अपनी बीमारी से रिकवर होना चालू हो जाता है। जिस प्रकार से साइंस के द्वारा एक एक डेटा भी डाला गया था जहां पे बताया गया था, दो फॉर्म में लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। एक फॉर्म था ए और बी, और एक को कहा गया था, दोनों जो है डायबिटीज के पेशेंट थे, और एक को बोला गया कि आप ये मेडिसिन है आप इसे खाएंगे, उन्हें एक्चुअल में मेडिसिन दी गई। और एक ऐसे मरीज थे जिन्हें कोई भी मेडिसिन नहीं दी, खाली कैप्सूल की जो है उसे दी गई, और आप बोले ये दोनों मेडिसिन आप खाइए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और दोनों को बिल्कुल नहीं बताया गया कि एक को जो दे रहे थे वो तो मेडिसिन था एक्चुअल में जो एक डायबिटीज पेशेंट को देना चाहिए था, लेकिन एक ऐसा था कि जिस एक बी ग्रुप ऐसा था जिसको बताया ही नहीं गया कि आप जो है मेडिसिन आपको दिया ही नहीं गया है। उन्हें ये बोला गया है कि आपको मेडिसिन दिया गया है और आप इसे खाने से आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगा। और कुछ महीने बाद जब उनका टेस्ट किया गया तो पाया गया जो लोगों को मेडिसिन दी जा रही थी उनका तो शुगर नॉर्मल था, बट जिनका जो है एक्चुअल में मेडिसिन दिया ही नहीं जा रहा था, सिर्फ उसको कैप्सूल दिया जा रहा था, खाली कैप्सूल, वो भी अपने जीवन में नॉर्मल थे, उनका भी शुगर जो है वो नॉर्मल था। तो एक मानसिक स्थिति को दिखाता है एलोपैथिक, अगर आप उस चीजों का कितना अपने शरीर में आप हैबिट डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से उसमें यही बताया गया कि जो ये सिर्फ एक मानसिक उसकी विचारों को चेंज करता है और एक सेटिस्फाई कर देता है कि हाँ भाई हम मेडिसिन खा रहे हैं तो हम ठीक हो जाएंगे। जिस प्रकार से हमें फीवर भी हो जाता है तो हमको पता है कि 2-3 दिन में ऑटोमेटिक फीवर मेरा ठीक हो जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तुरंत उसके लिए फिर मेडिसिन ले लेते हैं कि हमें डोलो लेना है, हमें पैरासिटामोल लेना है या कोई और टैबलेट्स हमें लेने हैं, और हम तुरंत लेते हैं और हमको फिर भी हमको वीकनेस आ जाता है। लेकिन जब वो नेचुरली हील होता है तो हम देखते हैं कि हमें किसी भी प्रकार का वीकनेस नहीं होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो हमारी मेंटल रीति को तो बताता है कि हाँ भाई तुम मेडिसिन ले चुके हो तुम ठीक हो रहे हो। लेकिन अगर हम उसी बात को उसे ये भी बताएंगे कि हाँ हम मेडिसिन ले रहे हैं हम ठीक हो जाएंगे, और अगर नहीं ले रहे हैं फिर भी ठीक हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा बॉडी जो है वो हील होना चालू हो जाएगा। इसलिए हमें अपने जीवन में हीलिंग की जरूरत पड़ती है कि हमारा बिलीफ सिस्टम कितना स्ट्रांग है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा विश्वास का मेथड कैसा है, हम कैसा विश्वास करते हैं। इसलिए हमारी हीलिंग के लिए हमारे बिलीफ सिस्टम का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन में हीलिंग को ले सकते हैं, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हमारा कैरियर के क्षेत्र में हम हीलिंग को चाहते हैं, चाहे मनी के क्षेत्र में या रिलेशनशिप में, अलग अलग तरह की हीलिंग को हम चाहते हैं। तो हमें इन सारी चीजों को जानने की जरूरत है ताकि हम अपने जीवन में एक अच्छे हीलिंग को ले पाए। ऐसे हीलिंग के लिए हमारे बिलीफ सिस्टम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए सबको थैंक यू सो मच।